सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है सुमन और मैं हूँ पेशे से हिंदी और योगा टीचर। प्यारे बच्चों, मेरे पास बीएड से रिलेटेड वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और कमेंट भी आते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, और जिन जिन वीडियो को मैं बनाती हूँ उनके नीचे बहुत सारे कमेंट होते हैं। तो उन्हीं में से मैं एक कमेंट को आज ले रही हूँ कि जो कि मुझसे किसी ने पूछा है, और मेरे जो नोन है वो भी मुझे पूछते हैं कि यदि अगर मेरा इस साल 2022 में बीएड कंप्लीट हो जाता है तो आगे मुझे क्या करना चाहिए कि जिसकी मदद से मुझे जल्द से जल्द एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाए। तो उसी के विषय में आज ये वीडियो बनने वाला है दोस्तों। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं बीएड और एजुकेशन से संबंधित बहुत सारे वीडियो बनाती रहती हूँ। और अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो और जान लेते हैं कि अगर आपने इस साल 2022 में बीएड कंप्लीट करा तो फिर आपको आगे की रणनीति क्या बनानी है। तो इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स में सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं। मैं इनको पहले पढ़ लेती हूँ, फिर आपको अच्छे से इन्हें एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको बीएड करने के बाद करना होगा वो होगा सीटेट या टेट। दूसरी चीज़ है कि इसके फॉर्म कब आएंगे, सीटेट के फॉर्म कब आते हैं और कैसे इसे अप्लाई किया जाता है। तीसरी चीज़ आपने करना है कि अगर आप अप्लाई करने हैं तो किस वेबसाइट में जाके आप इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। चौथी चीज़, अगर आपने अप्लाई किया है और एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर दिया है तो वो एग्ज़ाम कितने मार्क्स पे क्वालिफाई माना जाता है वो मैंने डिटेल यहाँ पे बताई है। नेक्स्ट है कि जब आपका ये पूरा क्वालिफाई हो जाता है, सीटेट पूरा क्वालिफाई हो जाता है या कोई भी टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है, तो उसके बाद आपने क्या करना है। उसके बाद आप कर सकते हैं नौकरी के लिए अप्लाई। नौकरी के लिए अप्लाई कहाँ कहाँ कर सकते हैं? आप कर सकते हैं चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में आए या आपके स्टेट में आए, ठीक है। तो सेंट्रल और स्टेट में कौन कौन सी नौकरियाँ आती हैं वो मैं आपको बताऊंगी, और स्टेट में भी आती हैं, और सेंट्रल में किस किस वर्ग के लिए आपके पास वैकेंसीज आती हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए बच्चों, डिटेल में इन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है कि अगर आपने इस साल 2022 में बीएड कंप्लीट कर लिया है तो सबसे पहली चीज़ करनी है, आपको कोई भी टेट एग्ज़ाम निकालना है। टेट एग्ज़ाम क्या होता है? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि वो टेस्ट जिससे कि ये देखा जाएगा कि टीचर की दक्षता देखी जाती है कि वो भविष्य में टीचर बनने लायक हैं या नहीं है। पहले क्या होता था बच्चों कि यदि अगर आपने अपनी दीदी और जो अपने पुरानी हमारी आंटी लोग होते थे वो ये कहते थे कि जिनके 1990 वाले बच्चों के नाम आ गए, 1995 वाले बच्चों के नाम आ गए, तो होता क्या था कि आपका जो सिलेक्शन होता था ना सरकारी नौकरी में, वो होता था कि आपने किस साल में बीएड किया है। तो अब वो जब चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, सरकार ने क्या कर दिया कि उस असमानता को ख़त्म कर दिया। उस असमानता को ख़त्म करने का कारण क्या है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि मान लीजिए किसी ने 1990 में बीएड किया, ठीक है, और एक ने 1995 में भी किया, तो जो 1990 वाले की परसेंटेज कभी कभी 60 थी और जो 95 वाले की थी उनकी मान लीजिए 75% थी। तो होता क्या था कि जो 75% ज़्यादा लाने के बावजूद भी उसका नंबर नहीं आ पाता था और जो कम अंक लाने के बावजूद भी उसका नंबर आ जाता था। तो इसी असमानता को ख़त्म करने के लिए सरकार ने निकाल दिया टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो इसमें आप टेस्ट देंगे, अगर आप पास होंगे तो उसी के आधार पर आप आगे आने वाले टेस्टों को दे सकते हैं। तो इस एलिजिबिलिटी टेस्ट को 2 तरीके से होता है। एक होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी के नाम से और एक होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं तो ये करवाती है हमारी सीबीएसई। इसमें फ़र्क क्या होता है और इसमें फ़र्क क्या होता है कि टीईटी करवाती है हमारी केवल राज्य सरकार, यानी कि जिस भी स्टेट में आप हैं उसे टीईटी के नाम से जाना जाता है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में क्या होता है कि ये करवाया जाता है सीबीएसई के द्वारा और ये पूरे ऑल इंडिया लेवल पे करवाया जाता है। तो आप किसी भी टेस्ट में हैं तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज़ आती है कि फॉर्म। इसके फॉर्म कैसे भरे जाते हैं? इसके फॉर्म भरे जाते हैं ऑनलाइन, यानी कि मैं बात कर रही हूँ सीटेट की। अगर बात करूँ मैं टेट की, तो टेट के जो फॉर्म होते हैं वो डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में और स्टेट किस तरीके से
फॉर्म को निकाल रही है। कभी कभी स्टेट फॉर्म्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से निकालती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो अगर मैं सीटेट की बात करूं, सीटेट के जो फॉर्म होते हैं वो 2 बार निकलते हैं साल में, और उसके लिए जो वेबसाइट है वो है www.ctet.nic.in। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, www.ctet.nic.in। इस वेबसाइट में जाके आप अपने फॉर्म को ऑनलाइन फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि अगर मैं बात करूं टेट की कि इसमें कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, तो टेट के लिए आपके निर्भर करता है पूरी आपकी राज्य सरकार पे। तो कभी कभी जो सरकारें होती है उसे ऑनलाइन भी दे देती है और कभी कभी ऑफलाइन की, लेकिन स्पेशली अगर सीटेट की बात करूं तो ये हमेशा ऑनलाइन ही आते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये तो बात हो गई कि अप्लाई कैसे करना है। अब बात करते हैं कि यदि अगर आपने अप्लाई कर दिया, एग्जाम दे दिया और आप पास हो गए, तो पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? तो पास होने के लिए कम से कम आपके 90 मार्क्स होने चाहिए आउट ऑफ 150, यानी कि 150 में से कम आपके 90 मार्क्स होने चाहिए इस टेस्ट में क्वालिफाई होने के बाद। इस टेस्ट में क्वालिफाई होने के बाद आपको मिलता है एक सर्टिफिकेट, एक प्रमाण पत्र, जो कि पूरे जीवन भर के लिए वैलिड होता है, ठीक है। वो ये है वैलिड कि आप भविष्य में होने वाले कहीं पे भी जो राज्य सरकारें हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियां हैं, वहां पे टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने सीटेट को क्वालिफाई किया है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि आपके राज्य सरकार में ही कोई नौकरी आ रही है, तो उस केस में आपका टेट भी चल जाएगा और सीटेट दोनों चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों और जान लेते हैं कि अगर आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है, सीटेट क्वालिफाई हो जाता है, तो आप सेंट्रल की कहाँ कहाँ वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि पता है कि नौकरियां हमेशा 2 तरीके से आती है, एक आती है आपके स्टेट की, मतलब आपके अपने स्टेट में, और दूसरी होती है राज्य सरकारों की, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय हो गए, नवोदय विद्यालय हो गए और आर्मी पब्लिक स्कूल। तो अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया है तो आप केवीएस में भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि केंद्रीय विद्यालय में, एनवीएस में भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि नवोदय विद्यालय में, DSSB ये दिल्ली का बोर्ड है वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, और AWES का मतलब है आर्मी स्कूल में। तो इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है आर्मी वेलफेयर एजुकेशन, इस तरीके से कोई फुल फॉर्म है इसकी, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चारों आ गई आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी। अब बात करते हैं बच्चों कि ये तो हो गई कि कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं सीटेट क्वालिफाई होने के बाद। तो बच्चों अगर आपने सीटेट क्वालिफाई करा है बीएड के बाद, तो आप कर सकते हैं PRT और TGT दोनों टीचरों के लिए, ठीक है। PRT और TGT दोनों टीचरों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं PGT टीचर के लिए, PGT टीचर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो इन सारे स्कूल में, परंतु उसमें कई स्कूलों में, जैसे कि अगर मैं केंद्रीय विद्यालय की बात करूं, वहां पे पोस्ट ग्रेजुएशन BEd प्लस सीटेट मांगा जाता है। तो यानी कि आपका BEd तो होना चाहिए, सीटेट भी होना चाहिए, लेकिन आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी होना चाहिए, ठीक है बच्चों। ये है जानकारी कि BEd के बाद आपको क्या करना है। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देती हूँ। सबसे पहली चीज़, आपको सीटेट क्वालिफाई करना है 90 मार्क्स के साथ आउट ऑफ 150। दूसरी चीज़ आपने करनी है, आप कहीं पे भी KVS, NVS, DSSB और AWES आर्मी पब्लिक स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। और चौथा और अंतिम, आप चाहे PRT टीचर है, PRT का मतलब कक्षा 1 से लेकर 5 तक के टीचर, TGT टीचर यानी कि कक्षा 6 से लेकर 8 के टीचर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने PGT टीचर के लिए भी अप्लाई करना है तो उसके लिए कंडीशन ये होती है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी होना चाहिए, स्पेशली अगर आप केंद्रीय विद्यालय के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, बस आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये इतनी सी वीडियो की जानकारी आपके लिए इतनी सारी रही होगी। अगर रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करिए, क्योंकि जब आप मेरा वीडियो को लाइक शेयर करते हैं तो इससे और भी बच्चों को हेल्प मिलती है, क्योंकि मेरा वीडियो रैंक करने लगता है। तो लाइक शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मेरी कमेंट बॉक्स पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। इसी के साथ प्यारे बच्चों, मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ अच्छी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सत्यमेव जयते। धन्यवाद।